वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिक विद आकाश। आज वुमेन कार्ड का बिजनेस अपडेट आ गया है, मतलब रिजल्ट्स आ गए हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स H2 के नंबर्स आ गए हैं एंड अपनी नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। 125% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है, बट पैड गिर गई है 40% से ऑलमोस्ट। पूरा मामला को समझेंगे, बिजनेस समझेंगे, रिफ्रेशर दे दूँगा बिजनेस का एंड डीप डाइव करते हैं चीज़ें क्या है एंड मैं अपना POV देता हूँ। उसके बाद आप देख लो, क्योंकि अभी क्या ना रिजल्ट्स आ चुके हैं तो हम लोग को जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है ना, अकॉर्डिंगली शफल या जो भी अपने आप को करना है वो करना पड़ता है, राइट। मतलब चेंजेस या वॉच लिस्ट में डालना, ऐड करना, जो भी आप समझ लो, रिकमेंडेशन की तरह मत लिया करो। तो वो करना होता है। जितना जल्दी इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करोगे उतना जल्दी आप अपना पोर्टफोलियो को रीशेप, जो भी अपना अल्फा जनरेट कर सकते हो। वो मेरा एक काइंड ऑफ प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो समझते पहले इसका बिजनेस क्या है। वुमेन कार्ट ये क्या है ना, आप समझ लो नायका का छोटा भाई या छोटा बेटा या जो भी बोल लो आप। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है, इनका दिल्ली NCR रीजन में, आई थिंक जयपुर वयपुर ये सब रीजन में इनका मोस्टली स्टोर्स हैं, जिसमें वुमेन कार्ट जैसे नाम है ना, तो वुमेन रिलेटेड स्टोर्स बनाते हैं जिसमें फ़ैशन के कपड़े मिलेंगे एंड फिर इनके बाद क्रॉकरी आइटम्स मिले। क्रॉकरी का भी इनका ब्रांड है, ये सब चीज़ करते हैं एंड ये लोग ऑनलाइन में भी घुस गए। ओमनी चैनल है पूरा, मतलब स्टोर्स में भी अवेलेबल हैं। फिर उसके साथ साथ ये लोग डिलीवरी 2 आवर डिलीवरी भी करा देते हैं, तो क्विक कॉमर्स भी हो गया अपना, समझ लो। क्विक कॉमर्स से 15-20 मिनट होता है, बट 2 आवर्स को मैं क्विक कॉमर्स ही बोलूँगा। ठीक है, ये सब है। फिर होम डिलीवरी वगैरह सब कुछ आप समझ लो, वैसे ये लोग करते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं। ठीक है, एंड वही है, कपड़ा का ब्रांड हो गया। फिर अपना क्या बोलते हैं, मेकअप ब्यूटी सामान, क्रॉकरी एंड हाई रिटेल, हाई टिकट आइटम साइज ही ये लोग बेचते हैं। टिकट आइटम ASP मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ये लोग ऐसा कुछ करते रहते हैं। एंड इन्होंने कुछ लास्ट मैंने PPT जो पढ़ा था, अभी लेटेस्ट PPT आया नहीं है, कॉल वगैरह आएगा तो हम लोग देख लेंगे। इन्होंने इनका क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट्स पर भी बहुत अच्छे रेट से बढ़ा था। तो ये सब चीज़ें हैं एंड नंबर्स अभी आए हैं, नंबर्स पे थोड़ा आते हैं। तो बेसिकली इनका बिजनेस मॉडल हो गया, आप जाके सर्च करोगे दिल्ली NCR वगैरह नेटवर्क पे आपको मिल जाएगा। वो भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि, और बाकी डिटेल जैसे कौन को लगेगा तो मैं बता ही दूंगा। पॉइंट ये है कि नंबर्स को भी डीप डाइव करना, समझना चीज़ों को क्या है। तो इन्होंने अभी 83-84 करोड़ का सेल किया। मैं बता देता हूँ एक्जैक्टली 83.89 CR का, वर्सेस लास्ट ईयर क्या था 37 करोड़ का। तो 125% की ग्रोथ आई है। मतलब अगर लास्ट ईयर 100 की माल बेची है तो इस बार 225 की माल बेची है। तो इस बार 84 करोड़ ऑलमोस्ट किया इन्होंने, वर्सेस लास्ट ईयर 37-38 करोड़ किया था। ठीक है, तो 125% की ग्रोथ आई है। EBITDA अपनी भागी है लेकिन 30% से। EBITDA हुई है 6.8 CR वर्सेस 5.2 CR, ऐसा कुछ आया है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि इसी को बोलते हैं ना ऑपरेटिंग डीलेवरेज। बेसिकली कंपनी ने ग्रोथ दे दिया 125% का, बट प्रॉफिटेबिलिटी EBITDA में 30% की ग्रोथ लेके आए हैं वो लोग। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग ने जो भी एडिशनल सामान बेचा है वो ऑन दी एक्सपेंस ऑफ मार्जिन बेचा है। ये लोग प्राइसिंग को मेंटेन नहीं कर पाए हैं, डिस्काउंट दे के माल बेचे हैं। ये सब मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो ये एक मुझे काफ़ी कंसर्निंग चीज़ लग रहा है इस कंपनी के बारे में। एंड लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 35-40% की ऐसे कुछ ग्रोथ आए। ठीक है, 30+ ही थी। तो ग्रोथ तो आ गई, बट ग्रोथ ऑन दी एक्सपेंस ऑफ वॉट, ऑन दी एक्सपेंस ऑफ मार्जिन आ रही है। मतलब आप प्रॉफिटेबली मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा लोगों को बेच रहे हो, सस्ता में बेच रहे हो ग्रोथ दिखाने के लिए। तो वो चीज़ें मुझे इतनी मज़ा नहीं आता देखने में। ये एक चीज़ है। पैड भी देखोगे तो पैड वही 37-38% गिर गया है। 2.8 CR आया है, लास्ट ईयर 4.5 CR था फर्स्ट हाफ में। तो ये सब चीज़ें ख़राब है। इन्होंने मुझे ज़्यादा किया था, लास्ट टाइम स्पेंड भी किया था काफ़ी डिजिटल एडवर्टीजमेंट में, इन्फ्लुएंसर को मार्केटिंग वगैरह ये सब कराया था इन्होंने, PPT वगैरह में डाला था, जिससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही थी। तो ये सब कमेंडेबल है, बट इस बार ग्रोथ आई है, बट मार्केट शेयर भी कैप्चर हुआ है। बट थोड़ी सी प्राइसिंग मेंटेन नहीं है एंड मार्केट को प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए होती है। तो ये एक चीज़ है, बट ये पूरा ट्रू स्टोरी नहीं है। मतलब इसके वजह से मुझे चीज़ें तो थोड़ी ख़राब लग रही है। बट मैं थोड़ा सा और डीप डाउन कर रहा था, डीप डाइव कर रहा था, तो मुझे 1-2 चीज़ और पता चली। तो ये कंसोलिडेटेड लेवल पे अपना रिजल्ट्स है। कंसोलिडेटेड क्या होता है, मतलब समझ लो वुमेन कार्ड के अंदर बहुत सारी सब्सिडरी भी होगी ना, छोटी मोटी कंपनी होगी जो इन्होंने बनाया होगा। एंड तो मेन वुमेन कार्ड जब शुरू हुआ था तो उसका नंबर सही है। एंड जो भी अगर इन्होंने सब्सिडरी वगैरह बनाई है उसका नंबर्स नहीं है, मतलब उसके नंबर सब मिला के कंसोलिडेटेड में, बेसिकली सब कुछ मिला के। तो स्टैंडअलोन में देखेंगे तो स्टैंडअलोन मतलब हो गया समझ लो सिर्फ वुमेन कार्ड, उसकी सब्सिडरीज नहीं जो उसमें है। तो स्टैंडअलोन में अगर मैं जाके देखूँ तो इस बार जो 83-84 करोड़ की रेवेन्यू आई है ना, उसमें 55 मतलब ऑलमोस्ट 56 करोड़ करीब करीब अपनी आई है इससे स्टैंडअलोन से, जो कि अराउंड 55-56% आती है। ठीक है, एवरेज में आप ले लो तो 60% आती है। बाकी 40% रेवेन्यू जो आ रही है वो अपनी स्टैंडअलोन से आ रही है। तो स्टैंडअलोन का मैं मतलब स्टैंडअलोन नहीं, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, सब्सिडरी से आ रही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो कंसोलिडेटेड मैं वापस बता देता हूँ। कंसोलिडेटेड मतलब अपनी पूरी कंपनी, जिसमें मेन कंपनी आ गई, सब्सिडरी वगैरह आ गई जो भी है। एंड स्टैंडअलोन हो गई मेन कंपनी, मतलब समझ लो मेन कंपनी प्लस थोड़ा सा अलग से सब्सिडरी ऐड कर देंगे तो कंसोलिडेटेड हो जाएगा। तो कंसोलिडेटेड लेवल में इन्होंने 84 CR किया, स्टैंडर्डोन लेवल में इन्होंने 56 CR किया, विच इज़ ऑलमोस्ट 56% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो बाकी रेवेन्यू आई है अपनी करीब करीब 28 करोड़ की, वो आई है अपनी सब्सिडरी से। ठीक है, तो अब मैं सब्सिडरी को अगर मैं ईयर ओवर ईयर कंपेयर कर रहा हूँ तो लास्ट ईयर ना सब्सिडरी का कुछ ऐसा लास्ट टाइम ग्रोथ वगैरह नहीं था।
मतलब ये सब्सिडरी मेरे हिसाब से इन्होंने डॉक्यूमेंट जो भी आज निकाला है उसमें इन्होंने बताया दिसंबर में ये लोग ने एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट किया था। आई थिंक उसी से मेन आ रहा है। वो सब्सिडरी का भी नाम था कुछ वुमेन कट यूएई ट्रेडिंग लिमिटेड, ऐसा कुछ नाम था। बेसिकली ये लोग ने दुबई में कहीं पे खोला होगा, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ग्रोथ ज़्यादा आ रही है। एंड इसकी पैट भी अगर देखोगे, जो मैंने बताया कि 2.8 सीआर की जो पैट आई है वो पूरे कंसोलिडेटेड लेवल पे है। वो पैट अपनी उसमें 1.5 करोड़ की पैट आ रही है स्टैंडर्ड से, कंसोलिडेटेड से बाकी सब पैट आ रही है वगैरह जो भी है। तो कैलकुलेट करके देख लेना, वो मैंने एक्स के पोस्ट वगैरह पे भी डाला, वो आप देख सकते हो जाके। तो बोलने का मतलब ये है कि पैट की ग्रोथ ज़्यादा आ रही है अपनी सब्सिडरी कंपनी से, जो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है कि सीन क्या है। तो ये चीज़ हम लोग को देखना है कंपनी से थोड़ा जाके समझ। आई होप, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे एक कंसेप्ट में, तो आप ऐसा समझ के चलो कंसोलिडेटेड लेवल में सारी कंपनीज आती है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर देखूँ मैं, मेन कंपनी वो स्टैंडर्ड लेवल पे आती है। स्टैंडर्ड लेवल पे इनके रेवेन्यू उतने कुछ खास ग्रोथ नहीं हुए हैं, एंड उसके प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी सी हैम्पर हुई है ड्यू टू लो मार्जिन प्रोडक्ट इन्होंने बेचा होगा, सस्ते में बेच दिया होगा, डिस्काउंट करके बेचा होगा। बट जब इनका सब्सिडरी देख रहा हूँ, सब्सिडरी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। एंड वो ईयर ओवर ईयर भी ग्रो कर रही है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर, हाफ ईयर ओवर हाफ ईयर भी ग्रो कर रही है, क्योंकि सब्सिडरी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है दिसंबर में। तो इसका ग्रोथ नंबर्स तो अभी से दिखना शुरू होगा। तो मेरे को लग रहा है कि ये आगे जाके, और ये यूएई की कंपनी है जितना मुझे समझ आ रहा है। बाकी मैनेजमेंट का कौन कॉल पढ़ के हम लोग समझेंगे, उसमें क्वेश्चन पूछेंगे या किसी ने पूछा होगा तो उसको देख के समझेंगे चीज़ों को। तो ये एक मेरे को लग रहा है। बट ओवरऑल अगर मैं नंबर्स वाइज देखूँ तो मुझे नंबर्स नहीं अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल भी। मेरे पास है ऑलरेडी कंपनी, बाकी इसको देखता हूँ। मेरे को निकालने के आज तो लोड सर्किट लगे तो मैं निकाल नहीं पाया। बट नेवरदलेस अगर मेरे को निकालने का मन नहीं भी करेगा, क्योंकि मेरे पास छोटी पोजीशन, मेरे पास इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है कि मेरा पोर्टफोलियो हिल ही जा रहा है, मैं डर जा रहा हूँ, राइट। तो वो एक चीज़ है। बट अगर मेरे को निकालना पड़ेगा भी तो मतलब मेरे को अगर डिसीजन लेना भी है तो मैं एटलीस्ट ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को नंबर्स ख़राब लग रहे हैं। आई मे बी वेट एंड वॉच, या क्योंकि हो सकता है छोटी कंपनी है तो छोटा मोटा ऊपर नीचे दिक्कत रह सकता है, वो रहेगा ही। वो हम लोग को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे के चलना पड़ेगा। बट मैं इसको और एवरेज डाउन करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैनेजमेंट के कमेंट्री पहले पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, मैनेजमेंट क्या बता रही है, उसके बाद डिसीजन लेके क्या करना है। बट अभी क्या है कि वैल्यूएशंस भी अगर आप जाके देखोगे 13 का पी पे मिल रहा है, तो लोग बोलेंगे बहुत सस्ता है। बट हाँ, उसके साथ साथ अभी ग्रोथ आई है, बट नंबर्स कम आ गए। अब ग्रोथ नहीं आता तो मैं इसको पूरा ही निकाल देता। ग्रोथ नहीं आता ना, तो मतलब पूरा फेंक के निकालना था मेरे को इसको। ग्रोथ आ गई है तो मेरे को थोड़ा सा पॉइंट मिला कि हाँ, मार्केट शेयर कैप्चर किया होगा, मे बी कहीं पे मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए इन्होंने सस्ते में माल बेच दिया होगा। तो दैट इज़ काइंड ऑफ समथिंग विच आई एम काइंड ऑफ लुकिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट कमेंट्री, कि मैनेजमेंट आगे बताती क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो वो चीज़ को समझना, उसके बाद हम लोग कॉल लेंगे, ठीक है। एंड बाकी अगर मेरे को लग रहा है, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है कंसोलिडेटेड, स्टैंड अलोन, ये सब के नंबर्स वगैरह में, तो आप डीएम करो, पिंग करो, मैं इसको क्लैरिफाई करने का फिर से कोशिश करूँगा। बट हाँ, फिर से समझ लो, कंसोलिडेटेड मतलब सारी कंपनीज़ का नंबर एक साथ आ गया, जो कि अपनी आई है 84 करोड़ करीब करीब, ठीक है। उसमें से 55-60% अपनी आई है स्टैंड अलोन कंपनी से। स्टैंड अलोन मतलब मेन बिजनेस वुमेन कट का। बाकी 30-40% जो भी अपनी आई है, 40% लेके चलो, 40-45% वो आई है सब्सिडरी वगैरह से। सब्सिडरी जो भी है इन्होंने रिसेंटली मेरे हिसाब से इनकॉर्पोरेट किया है, एंड उसके नंबर्स धुआंधार है। उसके प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छे हैं। 2.8 करोड़ में स्टैंड अलोन का पैट 1.5 1.5 करोड़ का, तो 1.3 करोड़ से उससे ही आया है। तो जबकि मतलब वो 35-40% ऑफ द प्रॉफिट हो जाता है। और लेकिन उसका मार्केट शेयर, मतलब उसका शेयर इन द टोटल कंसोलिडेटेड अपना 45% है। तो वही देखो कि 45% शेयर में प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा आ रही है, चीज़ें अच्छी हैं। तो वो सब देख के चलना है क्या है। तो मैनेजमेंट आके क्लैरिफाई थोड़ा करे तो हम लोग उसको आगे जाके चीज़ों को देखेंगे, राइट। तो यहीं तक रखते हैं। बाकी आप समझदार हो, रिकमेंडेशन मत लो, आप समझ लो आपको क्या करना है अपने पोर्टफोलियो में। इसके साथ साथ मैंने अपने चीज़ों को आपके सामने बता दिया है। मैंने ये भी बता दिया कि मैंने इसको ऑलरेडी लेके रखा है। आई एम प्लानिंग टू सी व्हाट कैन बी डन नेक्स्ट। डेफिनेटली नॉट एडिंग, मे बी आई विल एग्जिट और मे बी आई विल वेट एंड वॉच। बट हाँ, डेफिनेटली वर्थ वेटिंग फॉर मैनेजमेंट कमेंट्स। सो देखते हैं क्या है आगे जाके, एंड समझते हैं चीज़ों को। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।